इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे कि आप सही व्यक्ति को अपने जीवन में किस तरह से आकर्षित कर सकते हो। अब ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जो आप अगर एक सेंसिटिव इंसान हो तभी समझ में आएगा। ये सेंसिटिव टॉपिक भी है, समझ में उसी इंसान को आएगा जो बहुत सेंसिटिव हो। कि कोई अगर आपको कुछ गलत तरीके से बात बोल दिया तो आप हर्ट हो जाते हो जल्दी। अगर आप उस तरीके का इंसान हो तो तब आप सही तरीके से इस वीडियो को समझ पाओगे, क्योंकि सिर्फ खराब बोल देने से खराब लगना नहीं, अच्छा बोल देने से भी अच्छा लगना। और कोई इंसान अगर कुछ बोल भी नहीं रहा है तब भी उसके प्रेजेंस से ही ये फील कर लेना कि ये पक्का कुछ सोच रहा है, ये पक्का कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अगर आप इस तरीके के इंसान हो और कई बार आपका जो इंट्यूशन है वो करेक्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बिना बोले, बिना बात किए किसी को समझ लेना, ये बहुत बड़ा एक गुण है जो इंसानों के अंदर होता है। बहुत कम इंसानों के अंदर होता है, लेकिन ये अगर आपके अंदर है ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। आकर्षण, आप किसी एक व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो। किस लेवल का हम लोग आकर्षण के बारे में बात कर रहे हैं? क्या फिजिकल लेवल में जो अट्रैक्शन होता है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो टेम्परेरी होता है, आज है कल नहीं है ना? तो मैं जिस आकर्षण का बारे में बात कर रहा हूं वो अंदरूनी हमारे अंदर जो एक ताकत है उसको आप कैसे टैप करके यूनिवर्स के साथ अलाइन करके, क्योंकि जो आप सांस लेते हो ना, अंदर जो आप श्वास लेते हो, एक्चुअल में सांस नहीं बोला जाता है, इसको श्वास बोला जाता है। श्वास, श्वास, स्वयं को अंदर जब आप आसन देते हो तो वो श्वास कुछ करता है। ध्यान से समझना, ये बातें बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आप नोटिस कर पा गए तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। डज नॉट मैटर वो इंसान कौन है, अच्छा है बुरा है ये आप डिसाइड करोगे। बुरे इंसान को अगर आप आकर्षित करना चाहते हो तो वो आपका डिसीजन है, लेकिन अगर आपको सही इंसान आकर्षित करना है तब भी आप कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। आपको अच्छा व्यक्ति चाहिए या फिर बुरा व्यक्ति चाहिए। एंड 99% मैं कंफर्म करता हूँ कि आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको समझे, आपके इमोशंस का कदर करे। आपको अगर किसी भी चीज़ का तकलीफ हो तो अगर वो फिजिकली हेल्प ना कर सके, एटलीस्ट वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन या फिर अपने प्रेजेंस के थ्रू आपको वो एक कंफर्ट दिला सके। वैसा ही चाहते हो, और क्या ही चाहोगे? इंसान है वो, तो एटीएम मशीन नहीं है ना। अगर वो रीज़न होगा तब तो रिलेशन टिकेगा भी नहीं, राइट? तो पहले आप डिसाइड करो कि आपको किस तरीके का एक व्यक्ति आपके जीवन में चाहिए। जैसा भी आपको व्यक्ति चाहिए, आप उस व्यक्ति को इमेजिन करो कि उसके अंदर किस तरीके के क्वालिटीज़ होने चाहिए। अच्छा ही कंपैशनेट होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। अब ये जो 4-5 चीज़ें आपने इमेजिन किया, विजुअलाइज किया, एकदम ऑनेस्टली खुद से एक बार आपको पूछना होगा, क्या ये 4 गुण मेरे अंदर है? क्या मेरे अंदर है? अगर जवाब आता है तो बढ़िया, लेकिन अगर नहीं है तो जिस आप इंसान को मैनिफेस्ट करने का कोशिश कर रहे हो वो नहीं होने वाला है। जो फाउंडेशनल एनर्जी होता है ना, वो खींचता है दूसरे एनर्जीज को अपने पास। आपके मूलाधार में जो एनर्जी ट्रैप्ड है, ट्रैप्ड वर्ड को आप नेगेटिव या फिर पॉजिटिव मत समझो, एज इट इज जो वर्ड है उसको समझो, ट्रैप्ड। जो एनर्जी आपके मूलाधार पे ट्रैप्ड है वही बाहर से आकर्षित होने वाला है आपके पास। अगर आपके मूलाधार पे एंजाइटी है,
डाउट है, ब्रेकअप है, पेन है, आप लोगों को लेके बहुत अजीब किस्म के थॉट्स रखते हो, तब वापस से ऐसे ही लोग आपसे आके जुड़ेंगे जो उस फाउंडेशनल एनर्जी को रिवाइव करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस फाउंडेशनल एनर्जी को पहले बैलेंस करो। कैसे करोगे? शांत हो जाओ। बेचैनी किसी को पसंद नहीं है, ना जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको पसंद होने वाला है, ना अभी आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उन सबको भी बेचैनी पसंद है, नहीं है। किसी को भी बेचैनी पसंद नहीं होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, शांत शांत अंदर से। और जिन जिन क्वालिटीज़ को आपने इमेजिन किया है, अगर नहीं है तो अपने अंदर पहले डेवलप करने का आप कोशिश करो। आपको ये बात गहराई से समझ में आना चाहिए, आपका जो फाउंडेशनल एनर्जी है, और फाउंडेशनल एनर्जी कहाँ पे होता है? मूलाधार में होता है। मूलाधार चक्र हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ, लाइफ के जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है, जैसे कि आपके रिलेशंस, आपके पोजेशंस, आपका हेल्थ, आपका घर, गाड़ी, लोग, ये सब आपके मूलाधार के एनर्जी के साथ जुड़ा पड़ा हुआ है। उसमें अगर इम्बैलेंस होगा तो आपके रिलेशंस में, आपके पैसों में, आपके मकान में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये दिख जाएगा आपको, इमीडिएटली आपको महसूस पहले होगा, उसके बाद आपको दिखने लगेगा। तो उसको पहले आपको बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे किया जाता है मूलाधार को? जिन जिन चीज़ों के साथ, जिन जिन फिजिकल चीज़ों के साथ आपका एक बुरा रिलेशन बन चुका है, अभी पहले नहीं था, जस्ट बिकॉज कुछ गलत हो गया आपके साथ, पैसे को लेके कुछ गलत हो गया, या फिर रिलेशन वाइज किसी ने आपको धोखा दे दिया, तो वो सब पहले आपको ख़त्म करना होगा, दिमाग से वो सब निकालना होगा। क्योंकि हर एक इंसान वैसा नहीं होता है, हर एक इंसान धोखेबाज नहीं होता है, हर एक इंसान चीटिंग नहीं करता है, हर एक इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड नहीं करेगा। समझदार व्यक्ति भी होते हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो जो समझदार हो, जो लॉयल हो, जो ऑनेस्ट हो, कंपैशन हो उसके अंदर। वैसा व्यक्ति आप अपने लाइफ में तब आकर्षित कर सकते हो जब आपका मूलाधार बैलेंस होगा। बैलेंस तब होगा जब आप अपने थॉट प्रोसेस को सही करोगे रिलेशनशिप्स को लेकर के। सोशल मीडिया ने आजकल के टाइम में रिलेशनशिप्स एज ए होल को ख़त्म कर दिया है। लाइक रिलेशनशिप मतलब ब्रेकअप, रिलेशनशिप मतलब सेपरेशन, ये हो गया है मीनिंग। रिलेशनशिप आजकल बहुत भयानक चीज़ हो गया है। ये सब हम लोग बिलीव बना रहे हैं, जाने या अनजाने। मैं तो बोलूँगा कि अनजाने में किया जा रहा है, क्योंकि जानबूझ के आप कभी भी अपना गलत नहीं चाहोगे ना। हम लोग जब उस तरीके का न्यूज़ पढ़ते हैं कि इसने इसको डिवोर्स दे दिया, सेपरेशन हो गया, इसने इसको मारा है, ये हुआ है, कितने सारे अभी रिसेंटली इवेंट्स हुए हैं गलत, डेंजरस, मुझे नाम नहीं लेना है, आपको मालूम है। तो वो सब जब आप पढ़ते हो, देखते हो, एक बार के लिए समझना, जानना, देख लेना वो अलग बात है, लेकिन बार बार उसी इवेंट को लेकर के चर्चा करते रहना इज़ रॉन्ग। एक बार समझ लेना कि ये गलत किया, हमें एज ए ह्यूमन बीइंग कभी भी उस पाथ में नहीं चलना चाहिए, हमें कभी ये गलत काम नहीं करना चाहिए, वहीं पर ही स्टॉप हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग और डीप में जाते हैं कि क्यों इसने ऐसा क्यों किया, हाँ अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट न्यूज़ आने वाला है कि कैसा क्यों हुआ था, हाँ वो देखा, मैंने सही पकड़ा था, देखा इसलिए किया है, वाई, क्यों? लाइक जान चुके हैं कि ये गलत है, हम नहीं करेंगे, सीख लिया, आगे बढ़ना है। उसके बाद वो सब देख देख के हमारा जो सबकॉन्शियस है वो प्रोग्राम हो जाता है, और उसके हिसाब से हमारा जो बिलीफ है वो बन जाता है। बिलीफ जब बन जाता है, फाउंडेशनल एनर्जी बिलीफ बेस्ड होता है। आप जो मानोगे, आपका फाउंडेशनल एनर्जी वैसे ही वाइब्रेट करने लगेगा, और वही आकर्षित होने लगेगा आपके जीवन में। इसलिए ध्यान दो, आपका इनपुट कैसा है, आप क्या देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, किस तरीके का आप बात करते हो, दिन भर आप क्या सोचते रहते हो, थोड़ा सा ध्यान दो। हम लोग अवेयर बिल्कुल नहीं होते आजकल, कुछ भी सोचते रहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। क्योंकि वो जो लल्लू लाल है वो कुछ भी सोचवाता रहेगा आपको। तो लल्लू लाल को थोड़ा सा चेक करो कि ये क्या सोच रहा है, क्योंकि आप और लल्लू लाल अलग हो।
लल्लू लाल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको आप मॉनिटर करके उसको अलग दिशा में भेज ज़रूर सकते हो। तो इसलिए आपको ध्यान देना है आपका मन किस तरह से आपको थॉट्स दे रहा है, थॉट्स भेज रहा है। वही सोचता है, वही तकलीफ़ क्रिएट करता है, वही बीच में डाउट क्रिएट करता है। वो तो मैनिफेस्ट कर रहा है, अगर मैनिफेस्ट नहीं हुआ तो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर वो इंसान तू जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो अगर नहीं आया तो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तू खुद को बेटर बनाना चाहता है, नहीं होगा। ये सब मन क्रिएट करता है। तो उसका तो सुनना बिल्कुल नहीं है। उसका सुन करके आप अपने लाइफ में चेंजेस करने का कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बुद्धि का सुनो, बुद्धि हमेशा आपको सही दिशा दिखाएगा। एक बार के लिए आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा करेगा कि देख भाई, ये जो तू कर रहा है ये क्या सही है, सोच के देख एक बार, गलत है ना। मन बोलेगा कि क्या फ़र्क पड़ता है, आजकल तो सब लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ। ये चीज़, ये डिफरेंस है। तो आपको जैसा व्यक्ति चाहिए वो क्वालिटीज़ आप अपने अंदर पहले डेवलप करो, और खुद अपना जो मूलाधार है उसको पहले स्टेबलाइज करने, बैलेंस करने का कोशिश करो। जब आपका फाउंडेशनल एनर्जी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, धीरे धीरे आपको वैसे लोग आपके सामने आते हुए नज़र आएंगे, एज ए फ्रेंड, एज ए कलीग। अगर आप ऑफिस में हो या फिर आप अगर बाहर जा रहे हो तो अचानक से किसी स्ट्रेंजर से टक्कर मार दिया तो आउट ऑफ कंपैशन ही वो इस तरह से आपको दिखेंगे कि जैसे आप जैसा सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही वो इंसान है। गलती आपका था लेकिन सॉरी उसने बोला, क्योंकि उस इंसान को भी कहीं ना कहीं फील हुआ कि अरे टक्कर हो गया तो मे बी मेरा भी गलती है, तो आई एम सॉरी, खराब मत पाना। सी, ये बहुत सटल एक्सपीरियंस है, लेकिन यही सब बिल्डअप हो करके हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, ये फिक्स करता है। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि जैसा भी इंसान हो, उसके अंदर जिन भी क्वालिटीज़ को हम चाहते हैं कि हो, तो वो पहले हमारे अंदर है कि नहीं है, ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस हिसाब से मैनिफेस्टेशन करते हो, इस हिसाब से आप आकर्षण का सिद्धांत को पालन करते हो, तो आपके लाइफ में सही व्यक्ति ही नहीं, सिर्फ हर एक चीज़ आकर्षित होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।